तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है नेपाल और चाइना की सेनाओं को लेकर। नेपाल और चाइना की सेनाओं में करीबी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सेना का लगातार दौरा भी बढ़ रहा है। और जिसके कारण ये चीज़ तो ठीक है कि किस लिए बढ़ रहा है उसकी बात करेंगे हम, जिसके कारण मीडियाज़ के अंदर भी इसके चर्चे काफ़ी अलग तरीके से, काफ़ी डिफरेंट वे में पेश किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे कि अब किस पर्पज़ से यहाँ पे नेपाल की जो जगह है वहाँ पर चाइना की आर्मी आई है और उनके बीच में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो साइन हुई हैं, किस तरह से वो वर्क करने वाली हैं यहाँ पर और कितने दिन रहने वाली है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। तो ये सारी यहाँ पे बातें करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब मार्च का महीना था उस समय कई खबरें वायरल हुई थी, जिसमें थोड़ा अलग वे में था कि जो नेपाल है उसने जगह दे दी है चाइना को आने के लिए, जहाँ पे भारतीय सीमा लगती है वहाँ पे। परंतु वो खबर वैसी नहीं थी जैसी कि रिप्रेजेंट करी गई थी, बिकॉज़ उन्होंने ऐसी कुछ भी जगह नहीं दी थी। और नेपाल ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि नेपाल ने आज तक किसी भी दूसरे देश की आर्मी को नहीं आने दिया, यहाँ तक कि चाहे कितने भी बढ़िया रिलेशन रहे हों भारत के साथ किसी टाइम में और अब भी, लेकिन आज तक उनकी भी आर्मी को कैंपस बनाने के लिए जगह नहीं दी, तो और किसी देश को तो दे भी कैसे देंगे। तो ये क्लियर हुई थी। अभी यहाँ पे दोबारा से मैं आपको बता दूँ, मीडियाज़ के अकॉर्डिंग नेपाल और चीन की सेनाओं में बढ़ती करीबी, ड्रैगन की चीन का लगातार बढ़ता हुआ दौरा और भारत के लिए खतरे की घंटी। देखिए किस तरह से ये चीज़ें ब्रेन बूस्ट करने का काम करा जा रहा है। नेपाल में चीनी सेना अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। हाल ही में PLA का एक दल काठमांडू पहुंचा है। चीनी सेना के दल ने नेपाल के यहाँ पे वाईफायर स्कूल का भी दौरा किया है। इस दौरान यह चीनी सेना का दल भारत की लगातार सीमा के सटे इलाकों पर भी गया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और भारत के पड़ोसी देश नेपाल की सेना के बीच करीब अब जो यहाँ पे करीबी है वो बढ़ती जा रही है। और पिछले महीने में चीन सेना का एक प्रतिमंडल नेपाल के जोमसोम में ऊंचाई पर युद्ध कौशल सीखने के लिए वहां पर आए। तो मेनली रीज़न तो यही रहता है कि आप युद्ध कौशल सीख रहे हैं। मेनली रीज़न ये भी रहता है कि जो काठमांडू या फिर हम कहेंगे नेपाल के जो गोरखा हैं उनसे जो फिजिकली वर्क है वो शायद किसी और सेना का हार्ड होगा, या फिर ऐसे कहें कि उनसे जो ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट फिजिकल के अंदर जैसे बात करें या फिर ब्रेव के अंदर जैसे बात करें तो उनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और इस चीज़ को सीखने के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग देशों की सेनाएं आती हैं, उसमें भारतीय सेना भी शामिल है, उसमें और भी बहुत से देशों की सेना शामिल है, वो आती रहती हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि वेलफेयर स्कूल के अंदर 2021 में भी यहाँ पे खोला गया था और जिसके अंदर चीनी सेना का दल वहां पर पहुंच रहा था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपनी यहाँ पे पहाड़ी ऊंचाइयों पर भी तैयारी करने के लिए आते हैं। और ना केवल इससे चीन को फ़ायदा होता है बल्कि नेपाल के जो अपने आर्मी के जवान होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ के लिए आते हैं और इस चीज़ को कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत, एक सूटेबल वे के तहत रिप्रेजेंट किया जाता है किसी अलग तरीके से, और इसी चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा उठाया जाता है एक बढ़िया न्यूज़ बनाने में। नेपाल की तरह से ही एक स्कूल भारत में भी है ऐसा, और गुलमर्ग में बना हुआ है। चीनी सेना का दल पोखरा, कागबेनी, लोमथंगा और कोराल के दौरे भी करेगी, ये भी बातें कर रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा। इसके अलावा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी यहाँ पे जो कि कोराला और भारत नेपाल सीमा पर भेरवा में जोड़ता है, वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि ये होगा। और यही नहीं, हिंदुओं के लिए पवित्र कौशल मानसरोवर की यात्रा भी यहाँ पे कोराला से होगी, न कि तातोपानी से होगी। ये एक बड़ी बात है। और अब तक तातोपानी से यहाँ पे यात्रा होती थी, लेकिन अब की बार उसे बदल दिया गया रूट को। तो इस चीज़ से भी परेशानी हो रही है कहीं ना कहीं मीडियाज़ को। आपको क्या लगता है इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आपको नए अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।